सभी सुनने और देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। क्योंकि हाल ही में एससीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई कि हर एक स्कूल में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड खासकर क्लास 5th तक यानी प्रिपरेटरी स्टेज तक जम्मू कश्मीर यूटी में बनाए जाएंगे। और एक नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि फाउंडेशनल स्टेज तक जो बच्चे की प्रोग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर ही रिफ्लेक्ट की जाएगी, और प्रिपरेटरी यानी क्लास 5th तक जो बच्चे का एनुअल असेसमेंट होगा वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ HPC यानी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी हर एक बच्चे का बनाना होगा। क्या है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, इसका बैकग्राउंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह इस पर काम करना है, इस प्रेजेंटेशन में हम उसी हवाले से बात करेंगे। अब देखिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखा गया है द प्रोग्रेस कार्ड विल बी अ होलिस्टिक 360 डिग्री multi-dimensional report that reflects in great detail the progress as well as uniqueness of each learner in cognitive, affective and psychomotor domains। यानी प्रोग्रेस कार्ड एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड या एक ऐसी फाइल बच्चे की होगी जिसमें बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके हवाले से असेसमेंट होगा और ट्रैक किया जाएगा कि किस तरह बच्चे की लर्निंग लेवल है और कहां पर बच्चे की पोजीशन है। और खास बात इसमें यह है कि बच्चे की कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को चेक किया जाएगा और अकॉर्डिंगली होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर बच्चे की अचीवमेंट लेवल रिफ्लेक्ट की जाएगी। क्योंकि आज तक जो हम मार्कस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड देते थे, हम उस पर मार्कस, परसेंटेज वगैरह ग्रेड्स देते थे, लेकिन अब के बार जो HPC बच्चे का बनाया जाएगा या बच्चे को दिया जाएगा उस पर बच्चे की जो मुख्तलिफ डोमेन्स में लर्निंग होगी उसको क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब किया जाएगा और हर एक बच्चे के बारे में हमें पता चलेगा कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसके इंक्लिनेशन किसकी तरफ है और उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या है। तो NEP 2020 की एक इंटरवेंशन हम शॉर्ट में कह सकते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। क्योंकि NEP के बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आया वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022, खासकर जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया। इसमें में भी लिखा गया है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हर एक बच्चे का बनाया जाएगा और बच्चे की जो असेसमेंट है जिसको हम पीरियोडिकली रेगुलर बेसिस पर समराइज करेंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर ही होगी। और ये ख्याल रखना है कि NEP के बाद NCF आया और NCF 2023 जो फाउंडेशनल के लिए आया, उसके बाद 23 में जो स्कूल एजुकेशन का NCF आया उसमें भी कहा गया है कि हर एक बच्चे का अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा। इसका जो लीगल बैकग्राउंड है, जो पॉलिसी में इसका जिक्र आया है, तो इसीलिए जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो हमारे सिस्टम का एक खास डॉक्यूमेंट या इंटरवेंशन अब होने जा रही है। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है क्या, इस पर परख जो कि NCERT की एक इंटरवेंशन है, उन्होंने कहा है इट इज एन इंटीग्रेटिव डॉक्यूमेंट। ये एक इंटीग्रेटिव डॉक्यूमेंट है, यानी इसमें इंटीग्रल अप्रोच का इख्तियार करके मुख्तलिफ डोमेन्स एक जगह रखे गए हैं और इंश्योर किया जाएगा कि हर एक डोमेन में बच्चे की लर्निंग हो। It encompasses not only the academic achievement of a student but also captures their socio-emotional growth, creativity, vocational proficiency. This is very important thing कि बच्चे का अब हम सिर्फ अचीवमेंट एकेडमिक फील्ड में नहीं देखेंगे बल्कि उसकी क्रिएटिविटी, आर्ट, एस्थेटिक सेंस, सोशो इमोशनल ग्रोथ, इन सब चीजों को ट्रैक किया जाएगा और उसकी रिफ्लेक्शन अब HPC पर आएगी। इसी तरह इंटीग्रेटिव पेडागोजी का इस्तेमाल किया जाएगा या इनोवेटिव पेडागोजिकल अप्रोचेस जो नीचे दिए गए हैं, इनको कहा गया है कि ऐसे ही अप्रोचेस का इस्तेमाल करके हम होलिस्टिक प्रोग्रेस को अचीव करने की कोशिश करेंगे।
तो लाजमी बनता है कि हमें पता होना चाहिए कि होलिस्टिक प्रोग्रेस या होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या चीज़ है। जब बच्चे की फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल, एथिकल, कल्चरल, आर्टिस्टिक, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये सारे डोमेन्स जब इन पर काम हो या लर्निंग हो या डेवलपमेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो होलिस्टिक प्रोग्रेस है वो हो रही है। उसके बाद फीचर्स क्या हैं एचपीसी के। आई एम रनिंग ए बिट फास्ट क्योंकि आगे हमें स्ट्रक्चर पर काम करना है, किस तरह फिलअप करना है। पार्टिसिपेटरी एंड लर्नर सेंट्रिक, हर एक जो लर्नर हमारा है ही विल बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। इंक्लूसिव, हर एक बच्चे की जो लेवल है, हर एक बच्चा यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा लर्निंग प्रोसेस में और इंश्योर किया जाएगा कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम हो। इंक्लूसिव इन द सेंस के जिस लेवल का भी बच्चा हमारे क्लासरूम में है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है लर्निंग प्रोसेस में। इसी तरह क्वालिटेटिव फीडबैक, क्योंकि हम यहाँ क्वालिटेटिव फीडबैक देते हैं, हम यहाँ पर मार्क्स नहीं देंगे, हम यहाँ पर अवार्ड नहीं देंगे, बल्कि हम यहाँ पर क्वालिटी फीडबैक देंगे कि बच्चे की लर्निंग लेवल क्या है। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम, बच्चा अवेयर होगा कि उसकी लर्निंग लेवल क्या है, वो कहाँ पर काम कर रहा है, तो खुद भी वो अपना असेसमेंट करेगा। ट्रैक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, हम सिर्फ अवेयरनेस पार्ट पर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि अब बच्चे की कॉम्पिटेंसीज डेवलप होने के लिए काम किया जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी, मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं आप देखेंगे आगे वो इंटरडिसिप्लिनरी हैं, इंटरलिंक्ड हैं। और फ्लेक्सिबल, कहीं ना कहीं टीचर को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप किस तरह इन डोमेन्स पर काम करेंगे, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स को लेकर किस तरह की आप एक्टिविटीज और डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज के अब फॉर्मेट जो इसका है, सबसे पहले स्ट्रक्चर पर जब हम बात करते हैं जो एचपीसी आया है, जो एससीईआरटी की वेबसाइट पर भी और आपके स्कूलों तक भी आएगा, अब वेबसाइट पर भी आप अवेलेबल है। और इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं गूगल ड्राइव में उसकी आप तक लिंक भी भेजूंगा ताकि आप होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जो एक्चुअल कॉपीज आई हैं उनको भी देख सकें। तो उसमें 3 या 4 चीजें हर एक कार्ड में हैं, दोनों कार्ड्स में। डोमेन्स, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज, एक्टिविटीज, हर एक डोमेन में ये 4 लेवल्स हैं या 4 चीजें हैं। डोमेन्स क्या हैं, अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह करिकुलर गोल्स भी डिटेल में जानने के लिए एनसीएफ को देखना पड़ेगा, और कॉम्पिटेंसीज भी और लर्निंग आउटकम्स भी। और यहाँ पर एक चीज मैं आपके लिए बता दूं, जो लर्निंग आउटकम्स फाउंडेशनल स्टेज के लिए हैं वो एनसीएफ फाउंडेशनल का जो है उसमें बाकायदा तौर पर दिए गए हैं, और जो लर्निंग आउटकम्स प्रिपरेटरी स्टेज के लिए है उसके लिए आपको एनसीईआरटी का लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट कंसल्ट करना होगा। अब देखिए जो डोमेन्स हैं फाउंडेशनल स्टेज में 5, और ये 5 डोमेन्स यू कैन रीड देम आउट। और इसी तरह प्रिपरेटरी स्टेज में 7 डोमेन्स हैं, जैसे पहला है वर्ल्ड अराउंड अस, और इसी तरह वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स। ये सारे अलग अलग डोमेन्स हैं जो एचपीसी में दिए गए हैं प्रिपरेटरी और ऊपर वाले फाउंडेशनल स्टेज के लिए। अब जो हमारा एक्चुअल काम है एचपीसी को किस तरह फिलअप करें, तो उसके लिए हमें एचपीसी का फॉर्मेट जानना जरूरी है। फॉर्मेट में 3 हिस्से एचपीसी के हैं, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए जो है दिस इज प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन और जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड। जब जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जो फाउंडेशनल स्टेज का पार्ट ए इसके 2 हिस्से हैं और प्रिपरेटरी का एक ही पेज आया है। फाउंडेशनल में आप देख सकते हैं पार्ट A1 एंड पार्ट A2। पार्ट A1 जो है इसको टीचर को फिलअप करना है, और इसमें बच्चे की जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। देयर इज नथिंग टेक्निकल इन दिस फॉर्मेट, यानी आप ये इंफॉर्मेशन जनरली बच्चे की भर सकते हैं, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। लेकिन पार्ट A2 जो है ये बच्चे को
साथ लेकर आपको फिलअप करना है, या कोशिश करनी है बच्चा खुद इस पर काम करे, क्योंकि दिस इज इंटरैक्टिव इन नेचर। जब बच्चा, जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम, फिर सर्कल है ईयर्स ओल्ड, मैं इतने साल का हूँ, कोशिश करनी है बच्चा खुद इस पर काम करे। अगर नहीं करता है, यू विल और द कंसर्न टीचर विल हेल्प देम आउट, बच्चे को मदद किया जाएगा यहाँ पर। और ये पार्ट ए है प्रिपरेटरी स्टेज का, इसमें भी आप देखिए जनरल इंफॉर्मेशन है। तो हम सीधे पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी के लिए जो दोनों एचपीसीज में आया है, आपको ख्याल रखना है कि इसके 4 हिस्से हैं पार्ट बी के। पहला, जब आप राइट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं द एक्टिविटी कंपोनेंट, और इसके बाद द टीचर्स फीडबैक, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और पेरेंट, केयर गिवर, गार्डियन ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट। अब आप यहां पर देखिए राइट साइड पर डोमेन्स ऊपर दिए गए हैं, और उसके बाद डोमेन्स के बुनियाद पर ही या उस डोमेन करिकुलर गोल या कॉम्पिटेंसीज के बाद हमें एक्टिविटी डिजाइन करनी है। एक्टिविटी के बाद असेसमेंट रूब्रिक, जो यहाँ पर है एक्टिविटी का एक हिस्सा बनेगा, ये वो भी डिजाइन करना है। फिर यहाँ जो नेक्स्ट पेज है उसमें टीचर्स फीडबैक है, राइट साइड में टीचर फीडबैक को ग्राफिकली भी दिखाना है और लिखना भी है, डिस्क्राइब भी करना है। उसके बाद बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, और नीचे जो उसका गार्डियन होगा, पेरेंट होगा, केयर गिवर होगा, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ पर रिमार्क्स वो भी नोट किए जाएंगे। तो आगे हम इन चारों हिस्सों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे दिस इज फर्स्ट थिंग, एक्टिविटी कंपोनेंट। आप फिर से याद रखिएगा पार्ट बी के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका एक्टिविटी कंपोनेंट है, और एक्टिविटी में डोमेन्स दिए गए हैं। ऊपर हमने डोमेन्स को जाना, डोमेन्स कितने हैं, और डोमेन के बाद हर एक डोमेन का अपने अपने करिकुलर गोल्स दिए गए हैं, और करिकुलर गोल्स के बाद आपको कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको देखना है। कॉम्पिटेंसीज के लिए आपको आगे हम गाइड करेंगे किस तरह एनसीएफ से कॉम्पिटेंसीज आप डिराइव कर सकते हैं। तो उसके बाद एक एक्टिविटी या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आपको डिजाइन करनी है। फिर जो रिफ्लेक्शन आपको आएगी, रेस्पॉन्स आपको आएगा, उसको फिर आपको रूब्रिक में रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे द टीचर विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द कॉम्पिटेंसीज बीइंग एविडेंस्ड थ्रू द एक्टिविटी। इसके लिए आप देखिए हमने ऊपर बात की कि लर्निंग आउटकम, डोमेन को फिर लर्निंग दिस करिकुलर गोल के बाद कॉम्पिटेंसीज, और कॉम्पिटेंसीज के बाद लर्निंग आउटकम पर काम करना होगा। अब चूंकि हमने कहा यहाँ फाउंडेशन स्टेज के 5 जो डोमेन्स हैं वो दिए गए हैं, ये आपको कार्ड पर भी मिलेंगे, और इनको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं फिर से मैं बता दूं तो आपको एनसीएफ का इस्तेमाल करना होगा। तो जब आप एनसीएफ पर जाएंगे वहां आप इन 5 डोमेन्स को पाएंगे, और हर एक डोमेन के लिए वहां पर अपने अपने करिकुलर गोल्स, सीजी मींस करिकुलर गोल्स दिए गए हैं। और जो आपके पास जो एचपीसी की कॉपीज आएंगे या जो आप खुद डाउनलोड करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर करिकुलर गोल्स भी और डोमेन्स भी दिए गए हैं, क्योंकि करिकुलर गोल्स भी फिक्स्ड हैं और डोमेन्स भी फिक्स्ड हैं। आप ख्याल रखेंगे हर एक डोमेन के अपने करिकुलर गोल्स हैं। अब करिकुलर गोल से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पर फिजिकल डेवलपमेंट लिया है, और फिजिकल डेवलपमेंट के हमने ऊपर जाने कि 3 गोल्स हैं, CG1, CG2 एंड CG3। और CG1 का आप देखिए इसके अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं। ये कॉम्पिटेंसीज आपको एनसीएफ में मिलेंगी। जैसे CG हमारा 1 है तो C1 करिकुलर गोल 1 का 1.1 जो पहली कॉम्पिटेंसीज, उसके बाद दूसरी कॉम्पिटेंसी, उसके बाद तीसरी कॉम्पिटेंसीज। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज अगेंस्ट ईच करिकुलर गोल। जब आप कॉम्पिटेंसीज पर पहुंचेंगे तो कॉम्पिटेंसीज को फिर इन पर काम करने के लिए आपको लर्निंग आउटकम्स को देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में लर्निंग आउटकम्स हैं, और लर्निंग
हमने ऊपर बात की फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल फिजिकल डेवलपमेंट के जो करिकुलर गोल CG2 है, ऊपर जो हमने बात की अभी, CG2 पर जब आप जाएंगे तो उसके अपने अपने जो कॉम्पिटेंसीज हैं, यहां देखिए आप CG2, फिर कॉम्पिटेंसी ऊपर 2.1 डिफरेंशिएट्स बिटवीन शेप्स, कलर्स एंड शेड्स, और इस कॉम्पिटेंसी के जो अपने लर्निंग आउटकम्स हैं एनसीएफ में डिटेल में दिए गए हैं। आपको ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये आपको मदद करेंगे अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, या आपकी जो असेसमेंट एक्टिविटीज होंगे, या आपका जो रूब्रिक होगा, ये लर्निंग आउटकम्स आपके लिए इन सब कामों में बहैसियत गाइडलाइन काम करेगा। यस, तो आपको लर्निंग आउटकम्स के लिए फिर से मैं बता दूं, एनसीएफ कंसल्ट करना होगा, और जो प्रिपरेटरी स्टेज के लर्निंग आउटकम्स हैं, क्योंकि एससीईआरटी की तरफ से, JKSCERT की तरफ से जो एकेडमिक कैलेंडर बनाया गया है 23-24 सेशन से, वहां पर भी आपको प्रिपरेटरी स्टेज के लिए हर एक सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम्स मिलेंगे अगर आपके पास लर्निंग आउटकम एनसीईआरटी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिलहाल आप देखिए कि आपको कॉम्पिटेंसीज के बाद लर्निंग आउटकम्स पर पहुंचना है। उसके बाद जब आपने लर्निंग आउटकम्स की को देखा, उसके बाद आपको एक्टिविटी डिजाइन करनी है, और एक असेसमेंट एक्टिविटीज जब आप बनाएंगे, उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा, रिफ्लेक्शन आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, वो आपको यहाँ इस रूब्रिक में फिल अप करना है, यहाँ पर उसको आपको रिफ्लेक्ट करना है। और रूब्रिक के 3 हिस्से हैं, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी। यहाँ से इसकी 3 लेवल्स हैं, स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई। तो इनको जानने के लिए आपको SBA पर फिर से काम करना होगा, क्योंकि SBA में ये जो टर्मिनोलॉजी है इन पर काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूं, जो आप असेसमेंट की एक्टिविटी बनाएंगे या जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, आपको इंश्योर करना है उस एक्टिविटी में आप बच्चे की जो अवेयरनेस पार्ट, नॉलेज पार्ट है, उस एक्टिविटी के हवाले से उसको भी असेस करना है, और बच्चे की सेंसिटिविटी क्या है उस एक्टिविटी में, वो भी असेस करना है, और क्रिएटिविटी थोड़ा बहुत आगे हम इन टर्म्स को डिफाइन भी करेंगे कि सेंसिटिविटी में क्या चीजें आएंगी, क्रिएटिविटी में, इसी तरह अवेयरनेस में। लेकिन आगे आपको ख्याल रखना है, जब आप एक्टिविटी बनाएंगे तो एक्टिविटी आप के पास जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपके पास 3-4 लेवल्स के बच्चे आएंगे, 3 लेवल्स के एटलीस्ट। तो जो आपकी लोवेस्ट लेवल बच्चे की होगी उनको आप स्ट्रीम लेवल में रखेंगे, माउंटेन लेवल में मिडल, और जो आपके टॉप लेवल के बच्चे होंगे वो स्काई लेवल में आएंगे। अब आप सवाल करेंगे यहाँ पर ये स्ट्रीम, माउंटेन क्या चीजें हैं, क्योंकि इसको हम बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज भी लिख सकते थे। इसको थोड़ा एस्थेटिक सेंस देने के लिए यहाँ पर स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई लेवल दिया गया है, ताकि बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो हर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर आपका काम बनता है, जब आप स्ट्रीम लेवल पर जब आप एक्टिविटी डिजाइन करेंगे, आपको उस एक्टिविटीज में जो क्राइटेरिया है कि किस बच्चे को आप, या स्ट्रीम लेवल के लिए आपकी एक्टिविटीज में बच्चे की लर्निंग लेवल क्या होगी, यानी आप जब आप एक्टिविटी डिजाइन करेंगे तो मिनिमम क्या चीजें बच्चे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उसको स्ट्रीम लेवल पर। फिर जो मिडिल लेवल बच्चा है उसको आप स्ट्रीम या माउंटेन लेवल में इस तरह क्राइटेरिया पॉइंट देंगे, अवेयरनेस में भी, सेंसिटिविटी में भी, क्रिएटिविटी में भी, कि आप डिस्क्राइब करेंगे कि माउंटेन वाले जो बच्चे हैं इनकी लर्निंग लेवल क्या होगी, और स्काई लेवल के बच्चे की लर्निंग लेवल क्या होगी। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, आप मैथमेटिक्स पर काम कर रहे हैं, बच्चा 1 डिजिट या 2 डिजिट एडिशन कर पाता है, तो दिस इज स्ट्रीम लेवल, आपका 2nd या 3rd का बच्चा। माउंटेन लेवल में बच्चा 4 डिजिट, 5 डिजिट एडिशन भी कर पाता है, लेकिन कैरी लाने में, रिग्रुपिंग में उसको दिक्कत होती है। दिस इज योर माउंटेन लेवल। और स्काई लेवल, बच्चा एडिशन भी करता है 3, 4, 5 डिजिट्स, और उसके बाद रिग्रुपिंग भी कर पाता है। सो आप यहाँ लिखेंगे कि स्काई लेवल में वो बच्चा फॉल होगा।
क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बच्चे का ये असेसमेंट रूब्रिक बनेगा, हर एक का अपना कार्ड बनेगा। आपको अकॉर्डिंगली हर एक बच्चे की जो आपके पास लर्निंग लेवल आएगी उसको यहाँ पर अकॉर्डिंगली एन सर्कल करना है। क्योंकि इस वीडियो सीरीज के बाद हम नेक्स्ट एक प्रेजेंटेशन एग्जाम्पलर्स पर बनाएंगे, वहां पर आपको किस तरह इस चीज को एग्जीक्यूट करना है गाइड किया जाएगा। फिलहाल आप जब आप काम करना शुरू करेंगे आप इस रूब्रिक को किस तरह बनाएं उसके लिए यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत बात की। क्योंकि हम बी पार्ट पर बात कर रहे हैं, बी के 4 हिस्से हैं। पहला हमने एक्टिविटी वाला हिस्सा कंप्लीट किया। अब टीचर फीडबैक, यहाँ पर बच्चे की जो आपके पास लेवल आएगी स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई। जैसे अवेयरनेस में बच्चा स्ट्रीम लेवल पर है तो आप स्ट्रीम में ए लिखेंगे। तो बच्चा आपके क्रिएटिविटी में फॉर एग्जांपल स्काई लेवल पर है तो आप सी लिखेंगे स्काई लेवल में। तो इस तरह आप ग्राफिकली लेफ्ट साइड में या कार्ड पर बच्चे की पोजीशन स्ट्रीम, माउंटेन एंड स्काई लेवल पर दिखा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है, जब आप बच्चे की लेवल्स दिखाएंगे तो आपको सिर्फ लेवल्स नहीं दिखानी है बल्कि ऑब्जर्वेशन नोट भी देना है कि बच्चे को जो आपने असेसमेंट किया तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और कहां पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और आगे किस तरह इसकी लर्निंग लेवल इंप्रूव हो सकती है। दिस इज व्हाट कम्स अंडर टीचर फीडबैक कंपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। इसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं है, कार्ड पर ये चीजें दी गई हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चा जब कोई एक्टिविटी करेगा उसके बाद उससे पूछा जाएगा आप अपना असेसमेंट खुद करो। आई लाइक डूइंग दिस वर्क, आई फाउंड दिस वर्क इजी। जो अप्रोप्रिएट इमोजी है वो टिक कर पाएगा। तो अकॉर्डिंगली फिर पीयर असेसमेंट, बच्चे का जो दूसरा बच्चे के साथ जो पेयर होगा या फ्रेंड होगा, क्लासमेट होगा, उसको फिर एक दूसरे को दिया जाएगा कि मेरे फ्रेंड ने किस तरह एक्टिविटी को पाया। आई लाइक, माय फ्रेंड लाइक दिस एक्टिविटी, डूइंग दिस एक्टिविटी, माय फ्रेंड फाउंड दिस वर्क इजी। तो अकॉर्डिंगली जो अप्रोप्रिएट इमोजी है बच्चा दूसरे बच्चे के बारे में रिफ्लेक्शन देगा। यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज समथिंग न्यू जो हमारे सिस्टम में आ रहा है कि अब पेरेंट का जो या गार्डियन का जो हिस्सा इस असेसमेंट या रूब्रिक में या एचपीसी में आ रहा है, इस पर काम कैसे करें। यहाँ आप देखिए, जब आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होंगी उस वक्त आप हर एक बच्चे का एचपीसी लेकर हर एक बच्चे पेरेंट से, गार्डियन से ये काम करवाएंगे कि आप हमें बताइए कि आपके बच्चे को किस किस रिसोर्स तक एक्सेस है घर में, जैसे बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह चीजें। लेकिन राइट साइड पर पेरेंट जो है अगर वो लिख पाता है तो अपने कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन भी दे सकता है अपने बच्चे के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट बी, जिसमें आप जो लास्ट वाला जो कंपोनेंट है पेरेंट्स, यहाँ पर बच्चे की जो केयर गिवर होगा, गार्डियन होगा, पेरेंट होगा, उसका हिस्सा ये है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, ये लास्ट पार्ट सी जो है, दिस विल बी द ईयर एंड समरी ऑफ द होल एचपीसी। यानी आप देखिए कि जो हमारे ग्राफिकल यहाँ पर दिखाए गए हैं, अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी, और हर एक डोमेन यहाँ पर दिया गया है। पांचों डोमेन फॉर एग्जांपल फाउंडेशनल स्टेज के। टीचर लिखेगा डिस्क्रिप्टिव समरी यहाँ पर परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर में कि जैसे वर्ल्ड अराउंड अस पहला इसका डोमेन है, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस इसमें क्या रही है वहां पर डिस्क्राइब किया जाएगा। इसी तरह आर्ट्स में क्या पोजीशन है, मैथमेटिक्स में क्या पोजीशन है, ये हर एक डोमेन में टीचर को लिखना पड़ेगा। और फिर देखिए ओवरऑल जो बच्चे की नॉलेज पोजीशन है, अवेयरनेस में हम नॉलेज लेते हैं, वो कहां पर है, स्काई, माउंटेन या रिवर में अप्रोप्रिएटली टिक किया जाएगा। सेंसिटिविटी क्या बच्चे की रही है ओवरऑल, जिसको हम समराइज्ड सेंसिटिविटी कह सकते हैं, वो सेंसिटिविटी में दिखाएगा। और क्रिएटिविटी अकॉर्डिंगली लास्ट वाला जो ग्राफिक्स है इसमें दिखा सकता है। उसके बाद यहां पर हम देख सकते हैं कि अवेयरनेस, सेंसिटिविटी एंड क्रिएटिविटी क्या है। ख्याल रखना है जब हम इन तीन
एबिलिटीज की बात करते हैं तो ये 3 एबिलिटीज अपने अपनी जगह हर एक नॉलेज या कंटेंट जो बच्चे को हम चेक कर रहे हैं उसके साथ साथ कि किस तरह वो एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं। जैसे अवेयरनेस, हैविंग नॉलेज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्टिविटी टू बी कंडक्टेड, यानी जो काम टीचर करना चाहता है बच्चों के साथ, अगर बच्चा उसको जानता है, बच्चे को उसकी इल्मियत है, वो फुल्ली अवेयर है चीजों के बारे में, दैट मीन्स ही इज अवेयर। बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटी एंड इट्स वेरियस फैक्टर्स, बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स, इन चीजों की जरूरत है। बीइंग अटेंटिव, परसेप्टिव, कॉग्निजेंट ऑफ द सराउंडिंग्स, engaged in the conducting of the activity, this is अवेयरनेस पार्ट। और फिर अवेयरनेस में कंटेंट के हवाले से उसकी क्या पोजीशन है वो भी इसमें हम लेते हैं। सेंसिटिविटी, जैसे मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड थॉट बिहेवियर्स इन लाइन विद सोशल नॉर्म्स, यानी वो अपने इमोशंस को एक्टिविटी के दौरान किस तरह मैनेज कर पाता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके आइडियाज क्या है, उसके ओपिनियन क्या है। बीइंग अट्यून्ड टू द इमोशंस एंड नीड्स ऑफ अदर्स, जो दूसरे उसके कोवर्कर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ अट्यून्ड है। परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम बियॉन्ड लॉजिकल और एनालिटिकल रीजन। हाँ, तो बीइंग अट्यून्ड टू इमोशंस, परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम बियॉन्ड लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। कभी कभी आप बच्चे को देखते हैं कि वो आपको ऐसे आइडियाज देता है दैट आर बियॉन्ड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी आप एक्टिविटी के या जो आपका कंटेंट नॉलेज है या जो आप काम कर रहे हैं वो कितना सेंसिटिव है चीजों को लेकर, वी विल you will reflect that in sensitivity part. Creativity, this is not something new for you, जैसे innovative, original, valuable solution दे पाता है, sense of curiosity है, out of box ideas देता है, questioning करता है, challenging assumptions को लेता है, combining ideas को combine कर पाता है। तो ये सारी चीजें अगर उसमें हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की creativity level ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस लेवल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख्याल रखना है सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी एंड अवेयरनेस की जो अलग अलग 3 लेवल्स हैं। यानी अगर हम अवेयरनेस को लेते हैं तो स्ट्रीम लेवल, माउंटेन लेवल एंड स्काई लेवल, अलग अलग इसकी लेवल्स आपको बच्चे की देखने हैं और आपके पास डिफरेंट लेवल्स के बच्चे आएंगे अवेयरनेस एबिलिटी में, इसी तरह सेंसिटिविटी में, इसी तरह क्रिएटिविटी में। यहाँ पर ये कंटेंट देने का मकसद ये है कि आप प्रेजेंटेशन को रोक कर, स्टॉप करके इनको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आपको क्लियर होगा कि स्काई लेवल या माउंटेन लेवल या स्ट्रीम लेवल बच्चा जो अवेयरनेस में है उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसी तरह सेंसिटिविटी में और इसी तरह क्रिएटिविटी में। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन एचपीसी को लेकर। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अगर इस हवाले से आप फिर आपके कुछ कमेंट्स हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो आप जरूर हमें ईमेल या व्हाट्सएप कीजिएगा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम एग्जाम्पलर्स पर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ आपसे बात करेंगे। तो ऐसी ही प्रेजेंटेशंस के लिए जैसे स्टूडेंट बेस्ड, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसी तरह जो हमारा SAESA स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम या जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, अगर इन सब चीज़ों पर आप प्रेजेंटेशंस देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल इरशाद एडुकेयर बडगाम को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां पर ऐसे ही वीडियोस आपको मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।